बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल खैरियत से हैं? इस दुआ के साथ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से हों, आज की जमात का आगाज़ करते हैं। आज 22 दिसंबर है और ये हमारी उर्दू की जमात है। इससे पहले आप लोगों ने इसकी क़ब्ल अज़ मुताल्ला वीडियो देखी है, जिसमें आपने देखा था कि हम सबक काजी जी का अचार पढ़ने वाले हैं आज, जो कि एक दिलचस्प, बहुत ही दिलचस्प सबक है। आप सब जानते हैं ना कि काजी जी का अचार आपकी किताब के सफ़ा नंबर 84 पर है। आप लोग सब अपनी किताब का सफ़ा नंबर 84 निकालिए। ये है आपकी किताब का सफ़ा नंबर 84, काजी जी का अचार। इस सबक के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि सबक बहुत दिलचस्प होगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे कहा था भाई, आम का अचार होता है, कैरी का अचार होता है, या मिक्स सब्ज़ी का अचार होता है, ये काजी जी का अचार नाम इसका क्यों है, ये जानने के लिए आज हम सबक की बुलंदख्वानी करेंगे। अच्छा, अब ज़रा सा हम पढ़ाई की तरफ आते हैं कि बुलंदख्वानी करने के लिए आप सबको पता है कि बुलंदख्वानी के कुछ उसूल होते हैं, कुछ तकाज़े हैं, जिन पर अमल करते हुए हमें बुलंदख्वानी करनी है। और इसके अलावा हम इसमें से बहुत सारी सरगर्मियाँ भी करेंगे, ठीक है। तो बुलंदख्वानी के क्या उसूल हैं? क्या आपको ठहर ठहर कर पढ़ना है, जो नए अल्फाज हों उनको ख़त कशीद करना है और फिर उनकी हिज्जे करके उनको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ उनकी अदायगी करनी है। आइए हम अपनी बुलंदख्वानी का आगाज़ करते हैं। सलीम बहुत ज़हीन लड़का था। वो पढ़ाई में अव्वल आता था और खेलों में भी तमगे लेकर आता। यही हाल उसकी बहन नजमा का था। वह हर इम्तिहान में सबसे ज़्यादा नंबर लेती और कढ़ाई, बुनाई और खुशखती के सारे मुकाबलों में अव्वल आती। दोनों भाई बहन मिलजुल कर रहते और एक दूसरे के काम में हंसी खुशी हाथ बटाते। सलीम को सुबह सवेरे मंडी जाकर फल और सब्जियां खरीदने का शौक़ था। उसे अच्छे फलों और सब्जियों की पहचान भी खूब थी। नजमा इन फलों और सब्जियों को इस खूबसूरती से काटती, तराशती और सजाती कि वो आँखों को भली लगती। कई मर्तबा वो फलों और सब्जियों से ऐसी शक्लें और नमूने बनाकर सबको हैरान बनाती कि सब हैरान रह जाते। वो हर चीज़ में किफ़ायतशारी से काम लेते, अपने जेब खर्च से पैसे बचाते और ज़रूरत पड़ने पर अपने वालिदैन की मदद करते, कभी कोई चीज़ ज़ाया ना करते। इनके वालिदैन अपने होनहार बच्चों की इस आदत से बहुत खुश थे। वो अक्सर कहा करते थे कि एक मसरूफ़ियत 100 बलाओं को टालती है। वो अपने बच्चों को किफ़ायतशारी का सबक भी देते। कहते, जितना खाना हो उतना ही प्लेट में निकालो। अब हम सफ़ा नंबर 85 की 2 लाइनों की बुलंदख्वानी करेंगे। कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा ना ख़रीदो। वो दोनों माँ बाप से कभी बेजा फरमाइश भी नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनके माँ बाप घर का खर्च मुश्किल से चलाते हैं। जी, तो ये तो हमारी हो गई बुलंदख्वानी आज की। लेकिन आपको पता है ना, इसमें बहुत से नए अल्फाज आए हैं। आइए अब हम नए अल्फाज देखते हैं। आप लोग अपनी किताब में ख़त कशीद कीजिएगा इन्हें। आप सबने पेंसिल अपनी हाथ में ले ली है। सबसे पहला लफ्ज़ है ज़हीन। ज़हीन। दूसरा लफ्ज़ है तमगे। तमगे। इसमें आप देखिएगा कि किस तरह से अल्फाज बनाएं, तो कोशिश कीजिएगा कि अपनी लिखाई पे भी तवज्जो दें और जब लिखाई करें तो इसी तरह से अल्फाज बनाने की कोशिश करें। खुशखती। खुशखती।
मिलजुल, मिलजुल। हंसी खुशी, हंसी खुशी। सुबह सवेरे, सुबह सवेरे। खूबसूरती, खूबसूरती। किफ़ायत शारी, इसके ऊपर ज़बर होता है शीन के के ऊपर, किफ़ायत शारी। होनहार, होनहार। जेब खर्च, जेब खर्च। मसरूफ़ियत, मसरूफ़ियत। मुश्किल, मुश्किल। तो बेटा ये तो हो गए आपके नए अल्फाज और हमारी बुलंदख्वानी। अब आपको बहुत अच्छी तरह इन सब की बहुत अच्छी सी जो है बुलंदख्वानी करनी है और इन अल्फाज को पढ़ते हुए तलफ़्फ़ुज़ का बहुत ख़याल रखना है। जैसे हम अक्सर पढ़ते हैं किफ़ायत शुआरी, तो किफ़ायत शुआरी नहीं होता बल्कि क्या होता है, किफ़ायत शारी। ठीक है, तो इस तरह के अल्फाज को गौर से समझ के पढ़ना है। अब इसके अलावा हम अपने इस सबक के इस हिस्से में से क्या काम करने वाले हैं, इस हिस्से में से हम क़वायद और ज़ख़ीरा अल्फाज का काम करेंगे। तो उसमें हम क़वायद और ज़ख़ीरा अल्फाज में सबसे पहले मुरक्कब अल्फाज का काम करेंगे। मुरक्कब अल्फाज आप सबको पता है कि मुरक्कब अल्फाज क्या होते हैं, दो अल्फाज का मजमुआ मुरक्कब अल्फाज कहलाते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारे मुरक्कब अल्फाज नज़र आ रहे हैं, आइए हम उन्हें ख़तकशीद करते हैं। ये देखें, खुश खती, ठीक। इसके अलावा मिलजुल, हंसी खुशी, सुबह सवेरे, ये सब दो अल्फाज का मजमुआ है और दो अल्फाज मिलकर एक नया लफ्ज़ बन गया है, तो इसे हम मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। किफ़ायत शारी, जेब खर्च। इसके अलावा और जो अल्फाज हैं वो भी आप जो है ख़त कशीदा कीजिएगा। अब इसमें से हम अपने इस पैराग्राफ में से जो हमने अभी पढ़ा है, जिसकी हमने बुलंदख्वानी की है, हम करेंगे सिफ़ात को ख़त कशीदा। सिफ़त की तारीफ़ भी आपको मालूम है कि किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई को हम सिफ़ात कहते हैं उनकी। तो इसमें आपको कौन कौन सी, जो मैंने चंद अल्फाज आपको नए लिखवाए हैं, उसमें कौन कौन सी सिफ़ात में से इस्तेमाल होती हैं जी। ज़हीन सिफ़त है, इसके अलावा खूबसूरती भी सिफ़ात में से है, किफ़ायत शारी भी सिफ़ात में से है, होनहार, होनहार होना भी बच्चों की सिफ़त है। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि आपको जो वर्कशीट दी गई है उसका सवाल नंबर 1 मंदरजा झेल अल्फाज को मुताल्लिका कॉलम में लिखिए। ज़हीन, बहन भाई, मिलजुल, हंसी खुशी, सुबह सवेरे, खूबसूरती, किफ़ायत शारी, समझदारी, जेब खर्च और अव्वल। और यहाँ पे ये ज़रा सा जगह थी जो साथ हो गया, अव्वल और खुश अलग अलग दो अल्फाज हैं, इनको अलग अलग लिखिएगा। ठीक है, तो आपको मुताल्लिका कॉलम, ये सिफ़ात का कॉलम है जबकि ये मुरक्कब अल्फाज का, तो इसमें से आपको जो चीज़ जहाँ आ रही हो, जो मुरक्कब अल्फाज हैं मुरक्कब अल्फाज में और सिफ़ात को सिफ़ात के कॉलम में लिखना है। ठीक है बेटा, और इसके अलावा आपको क्या काम करना है, ये सवाल नंबर 3 आपको करना है। इसके अलावा 3 मंदरजा झेल इसम की 3 सिफ़ात तहरीर कीजिए। नजमा, दुकान, पड़ोसी, बाज़ार। अच्छा, अब नजमा की सिफ़ात हम कैसे लिखेंगे, आइए मैं आपको बताती हूँ। नजमा की सिफ़ात लिखने के लिए ये देखें,
आपका ये किताब के सफ़ा नंबर 84 का जो पहला पैराग्राफ है उसमें कहाँ लिखा हुआ है, देखें। यही हाल उसकी बहन नजमा का था, वो हर इम्तिहान में सबसे ज़्यादा नंबर लेती। तो भाई सबसे ज़्यादा नंबर लेती थी तो इसका मतलब क्या थी, वो बहुत ज़हीन थी। तो इसकी हो गई ये पहली सिफत। कढ़ाई बुनाई और खुशखती के सारे मुकाबलों में अव्वल आती। तो भाई कढ़ाई बुनाई भी करती थी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि बहुत सलीकामंद थी। दोनों बहन भाई मिलजुल कर रहते और दूसरे के काम में हंसी खुशी हाथ बटाते। तो एक दूसरे के काम में हंसी खुशी, एक दूसरे के मददगार थी, ठीक है, मदद करती थी अपने भाई की। तो इस तरह से आपको लिखना है ढूंढ के, इसी तरह से आपको मुकम्मल करना है ये वाला सवाल नंबर 3। बाकी चीज़ों की भी सिफात तहरीर करनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल सही से समझ में आ गया होगा कि आपको वर्कशीट में किस तरह से अपना काम मुकम्मल करना है। बिल्कुल सफाई से खुशखत लिखिएगा, अच्छा काम करके भेजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।